नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भारत का भूगोल। ये भारत का जो भूगोल है आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बाकी मेरे पॉलिटी की भी ले चुका हूँ, अर्थव्यवस्था की भी ले चुका हूँ। बाकी आपकी अगर डिमांड आएगी तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की भी मैराथन अपन लाने वाले हैं। तो बिल्कुल कमेंट कर देना कि कौन कौन सब्जेक्ट के आपको मैराथन चाहिए, तो बिल्कुल अपन लाने वाले हैं। बाकी अगर बात करूँ मेरे भाई, तो क्या है, मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2 बार क्वालिफाई हूँ। तो दोनों बार का ये मैंने लगा दिया है ताकि आपको भरोसा हो सके कि क्वालिफाई हूँ। ठीक है, देख लेना। बाकी बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित देशांतर क्या है मेरा, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत का मानक समय है। तो भारत का मानक समय क्या है भाई, 82.5 है, सभी जानते हैं। क्या है, 82.5 आपका है पूर्वी देशांतर। 82.5 क्या होता है मेरे भाई, पूर्वी देशांतर है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो 82.5 पूर्वी देशांतर हमारा ऑप्शन डी में। अब ये कहाँ से गुजरता है, अगर इसकी बात करूँ तो ये मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है, मिर्जापुर आपका यूपी से। मिर्जापुर कहाँ है मेरा भाई, यूपी। यहाँ से और क्वेश्चन आपसे क्या बन सकते हैं, जो मानक समय रेखा है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आप देख लेना। यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरती है मेरा, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इतने राज्यों से होकर गुजरती, कितने मेरा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी मानक समय रेखा। तो ये इतनी चीजें आपको कम से कम याद होनी चाहिए आपकी मानक समय रेखा से जुड़ी हुई। बाकी अगर मानक समय रेखा अगर आपसे पूछे कि ग्रीनविच टाइम से कितना आगे, तो 5.5 घंटे आगे। कितना मेरे भाई, 5.5 घंटे आपका आगे है, ये भी आपको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई आपको दो, पहले अगर बात करें, पहले और वर्तमान दोनों स्थिति अपन बात करने वाले। अगर मैं वर्तमान, यहाँ वर्तमान स्थिति करूं क्योंकि यहाँ कुछ चेंज हुआ है आपका। क्या मेरा भाई, वर्तमान स्थिति की बात करूं, वर्तमान में आपका कितना है, 1198.81 किलोमीटर वर्तमान है। लेकिन पहले कितना था, तो 75.16 किलोमीटर आपका क्या था पहले, इसकी टोटल लंबाई थी। ये चीज ध्यान रख लेना, आपसे ये पूछ सकता है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला क्या बन रहा है आपका, भारतीय तट रेखा से कितने समुद्री मील तक हिंद महासागर की प्रादेशिक, क्या मेरा है, प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र का विस्तार है। तो प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र की अगर बात करिए कितना है, तो ये आपका 12 समुद्री मील। कितना मेरा, 12 समुद्री मील। अब आपसे और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 24 समुद्री मूल किससे संबंधित है। तो ये संलग्न क्षेत्र, कौन सा मेरा है, संलग्न क्षेत्र होने वाला, ये वाला संलग्न क्षेत्र होने वाला। आपसे एक बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा, 200 नॉटिकल मील का भी समुद्री मील का पूछा गया। यहाँ क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या मेरे भाई, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंडर में आता है। और मेरे भाई एक और बात कहना चाहूंगा, ये तो इसमें आ चुका है। बाकी आपकी एग्जाम में जो भी कंटेंट आ रहा है, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, उसी हिसाब से आपका कंटेंट डिजाइन किया गया है और कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं, ऐसे ही वीडियो अपन लाते रहेंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। भारत के बिंदु है, भारत के एक बार बिंदु देख लेना। ये क्या मेरा उत्तर, ये मेरा उत्तरी बिंदु है। ये आपका दक्षिणी, उत्तरी, दक्षिणी। ये आपका कौन सा, पश्चिमी। ये आपका कौन सा, पश्चिमी। और ये आपका पूर्वी। ये सभी बिंदु है। अब यहाँ आपको क्या क्या चीज याद होनी चाहिए, 3-4 चीज आपको याद होनी। उत्तरी बिंदु की अगर बात करूं मेरा भाई, तो ये कितना होने वाला, 37 डिग्री 6 मिनट। 37 6 मिनट उत्तरी है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ दक्षिणी की बात करो, तो दक्षिणी आपकी होती है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री कितना, 4 मिनट। ये केप 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 ये इसको केप केमोरिन पॉइंट बोलते, क्या बोलते हैं, केप केमोरिन बिंदु बोलते हैं। ये कन्याकुमारी में है। एक आपका अंडमान निकोबार में एक ऐसा स्थान है, क्या है, अंडमान निकोबार में एक स्थान है। ये कौन सा, 6 डिग्री आपका 4 मिनट होने वाला। इसको इंदिरा इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। नहीं, ये ऊपर वाला क्या मेरा, यहाँ इंदिरा कोल है। ऊपर वाला जो होने वाला इंदिरा कोल होने वाला, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। पिग
मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, तो ये याद रखना है। बाकी आपसे और क्या पूछ सकता है, अगर और बात करूं मैं तो आपसे पश्चिमी पूछ सकता है और पूर्वी पूछ सकता है। तो पश्चिमी आपका कितना है, पश्चिमी की अगर बात करूं मेरा तो 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है आपका किबुतु, क्या मेरा भाई, किबुतु। ये कहाँ होने वाला, आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश में ये वाला होने वाला। अगर पूर्वी की बात करूं मेरा, पूर्वी आपका 68 डिग्री 7 मिनट 68 7। यहाँ क्या होने वाला, गुजरात में गौर माता। गुजरात में क्या चीज है आपकी, गौर माता होने वाली। इतनी चीज क्लियर, तो इतना आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है मेरे भाई, तो त्रिपुरा। कौन सा मेरा, त्रिपुरा आपका बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक बार देखना, इसमें से आपको दोनों सूची को एक बार देखना, उसका मिलान करना। अपन आते हैं, हाँ मेरे भाई, क्या है आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। यहाँ आपके पास देश दिए हुए, ये आपकी लंबाई दी हुई है। तो यहाँ आपको क्या करना है, इसको देखना कि पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है। क्या मेरे भाई, पाकिस्तान के साथ आपकी कितनी है, तो 33-23 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितने, 33-23 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितनी लगती है मेरे भाई, नेपाल के साथ अगर बात करूं मैं तो 1751। क्या मेरा, 1751। और म्यांमार के साथ इतनी। बाकी बांग्लादेश के साथ भी आपसे पूछ सकता है, बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा आपकी लगती है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर आपके बांग्लादेश की सर्वाधिक लगती है। यहाँ से आप इससे भी याद कर सकते हो, अगर सीमा के हिसाब से पूछे तो बचपन में एमबीए किया। और आपसे सबसे कम भी पूछ सकता है, भारत में सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो 107 किलोमीटर आपकी लगती है अफगानिस्तान। किसके साथ मेरा भाई, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा आपकी देखने को मिलती है। क्लियर, ये चीज क्लियर आपको। अगला देखिए, अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा आपकी कहां कहां से गुजरती वो देख लेना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। ये 8 राज्य कौन कौन से मेरे भाई, तो गुजरात, 8 राज्य की बात करूं, गुजरात, राजस्थान, गुजरात आपका हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, आपका एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद मेरे पास क्या कौन सा होगा, झारखंड होने वाला है, झारखंड। झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आपका बांग्लादेश आ जाएगा, कौन सा, बांग्लादेश आने वाला है। बांग्लादेश के बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका क्या आने वाला, मिजोरम आने वाला। त्रिपुरा के बाद क्या आने वाला मेरा, मिजोरम। तो अब इनमें से अगर आप देखो कितने राज्य हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हो चुके। इसमें झारखंड भी आपका, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, लेकिन उड़ीसा नहीं। उड़ीसा से कौन सी रेखा गुजरती है, एक बार बता देना फटाफट कि उड़ीसा से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है। तो मेरा मानक समय रेखा आपकी उड़ीसा से होकर गुजरती है। आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आपका एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन कहां पर काटती है, केवल छत्तीसगढ़ में काटती है। अगला देखना आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित आपके पास कथन है, उस पर मेरे भाई विचार करना है आपको। क्या है, सिक्किम, नेपाल तथा भूटान की सीमा से लगा है। क्या मेरा, सिक्किम, नेपाल और भूटान की सीमा से लगा, बिल्कुल सही होने वाला। भारत व चीन के मध्य रेखा मेकमोहन है, बिल्कुल ये भी सही है। भारत और चीन के बीच आपकी मेकमोहन है, बाकी चाइना मानता नहीं है, लेकिन है। गुजरात तथा पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य है जिसकी सीमा स्थलीय भूमि तथा तटीय दोनों से है, बिल्कुल। गुजरात और पश्चिम, गुजरात की पाकिस्तान के साथ लगती है, समुद्र के साथ, अरब सागर में। और यहाँ पश्चिम बंगाल की बात करें, इसकी बांग्लादेश के साथ लगती है। और आपकी बंगाल की खाड़ी से भी इसकी सीमा देखने को हमें मिलती है। मतलब क्या है मेरा भाई, तीनों सही है, तीनों हमारे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा मेरे भाई, 7वां स्थान है। कौन सा, 7वां स्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोलूं, क्या मेरे भाई, जनसंख्या की दृष्टि से बोलूं तो कौन सा स्थान है। अगर वर्तमान अगर स्थिति देखिए तो पहले स्थान पर है।
लेकिन क्या अभी आंकड़े नहीं आए, जनगणना नहीं हुई, तो अपन दूसरा स्थान मानते हैं। कौन सा मानते हैं? दूसरा स्थान। यहाँ 17.7% जनसंख्या लगभग रहती है। और क्षेत्रफल में कितना मेरा है? यहाँ अगर क्षेत्रफल में अगर बात करें, भारत का 2.4% आपका भारत का क्षेत्रफल है, और जनसंख्या में 17.7, ये आपको क्षेत्रफल देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए मेरा भाई, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को चुनना। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, मतलब नागालैंड, उसकी राजधानी मेघालय राजधानी, ऐसे आपको दी है। तो इसमें से आपको क्या बताना है? गलत कथन चुनना। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, बिल्कुल सही है। मेघालय की क्या है मेरा? शिलोंग, ये भी आपका सही है। मणिपुर की क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है मेरा? आइजोल है। नहीं, मणिपुर की आइजोल नहीं है। सिक्किम की गंगटोक है, बिल्कुल सही है। तो मणिपुर आपका सही हो जाए। आपको कमेंट में बताना है कि मणिपुर की राजधानी क्या है मेरे भाई। बिल्कुल मणिपुर की राजधानी बता देना है कि मणिपुर की राजधानी क्या है। बाकी क्या तीनों के आपको बता चुका हूं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की क्या मेरा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अगर बात करें तो कितनी है? तो उत्तर उत्तर से दक्षिण अगर ऐसी लंबाई की बात करो तो ये कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अगर आपसे ऐसी लंबाई पूछ ले तो ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2900 क्या है मेरे भाई? यहाँ अगर यहाँ पूर्व से पश्चिम तक की पूछ ले, पूर्व से क्या पश्चिम तक पूछ ले, तो भी आपको बता देनी है 2900। और बाकी क्या आपसे क्या पूछा गया है? उत्तर से दक्षिण तक, तो उत्तर से दक्षिण तक क्या 3214 किलोमीटर आपकी ये होने वाली। अगला देखिए, अगला क्या है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो मेरा बांग्लादेश के साथ सीमा किसकी नहीं लगती? तो किस किस की लगती है? तो त्रिपुरा, असम और मिजोरम। मणिपुर की नहीं लगती। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा मेरा मणिपुर। अगला देखिए, इंडो सांगपो सचर जोन कौन सा? इंडो सांगपो सांगपो सचर जोन स्थित, कहाँ स्थित होने वाला इंडो सांगपो सचर जोन? तो यहाँ देखते हैं पहला ऑप्शन तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य, तो बिल्कुल तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाए। अगला देखिए, कृष्णागिरी या उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो जो कृष्णागिरी और उच्च एशिया की रीढ़ किसको बोलते हैं मेरे भाई? तो इसकी अगर बात करें तो ये काराकोरम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कृष्णागिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ आप काराकोरम को बोल सकते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ मेरे भाई, क्या है? कृष्णागिरी और उच्च एशिया की रीढ़ किसको बोलते हैं? तो हम काराकोरम को बोलते हैं। तो काराकोरम था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कैलाश होगा या काराकोरम, तो हमारा क्या होगा? काराकोरम होने वाला। अगला देखिए मेरा भाई, अगला क्या है? निम्नलिखित में से आपको क्या करना है? असुमेलित युग्म को चुनना। असुमेलित को चुनना है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, असुमेलित इसमें से क्या होने वाला? तो पीर पंजाब, जम्मू कश्मीर, धोलावीरा उत्तराखंड में होने वाला नहीं मेरा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मसूरी उत्तराखंड में होने वाला। महान हिमालय आपका कहाँ? महाभारत हिमालय आपका कहाँ होने वाला? ये नेपाल में होने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कश्मीर घाटी और वह काठमांडू घाटी किन हिमालयों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी और काठमांडू जो हिमालय है यह किसके बीच है? तो महान और लघु हिमालय के मध्य। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर असत्य चुनना। तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन का आधार है उसके हिसाब से आपको असत्य चुनना, जो गलत है वो चुनना है। तो पंजाब हिमालय की 560 बिल्कुल सही है। कुमा हिमालय की 420 है। नहीं मेरे भाई, मतलब ये आपका करेक्ट हो जाए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, वो कहाँ है? तो आपकी नेपाल में होने वाली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, नेपाल मेरे भाई। अगला देखिए, शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली क्षारीय लवणीय मृदा को क्या बोलते हैं? क्षारीय और जो लवणीय मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको रेह बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रेह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी के जमाव से होता है? तो उसका किसका निर्माण होता है? भाबर का होता है। तो भाबर हमारे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला। दक्षिण भारत
की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है मेरे भाई? यहाँ से आपसे पूछता है दक्षिण भारत की, अन्नाईमुड़ा है आपकी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी होती है। नीलगिरी भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन वो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, यहाँ अन्नाईमुड़ी आपकी क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी होने वाली। अगला देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मोसिनराम आपका किस पहाड़ी पर देखने को मिलता है? तो ये आपका खासी पहाड़ी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, खासी पहाड़ी पर। अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या है? निम्नलिखित में से आपको असत्य युग्मों का चयन करना है, जो गलत है उसका चयन आपको करना है। तो यहाँ देखते हैं, तो असत्य कथन क्या? सेडल पीक आपका 730 किलोमीटर 730 मीटर नहीं मेरे भाई, सेडल पीक आपका यही करेक्ट होने वाला। बाकी माउंट थुलियर ये 642, माउंट डियो वैली 515 और माउंट कोयोब आपका 460 होने वाला। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला क्या है? डाफला मेरी और अबोर पहाड़ियां स्थित है। तो डाफला मेरी और अबोर पहाड़ी आपको कहाँ देखने मिलती है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना। तो यहाँ आपको दर्रे है और आपको राज्य दिए गए। तो माना और नीतिदरा उत्तराखंड में, बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में, शिवकिला उत्तराखंड में नहीं है मेरा। तो ये आपका शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में आपका शिवकिला दर्रा होने वाला। अगला देखिए, अगला क्या है? जोजिला दर्रा कहाँ स्थित होने वाला? तो जोजिले दर्रे की अगर बात करूं, तो जोजिला दर्रा आपका कहाँ होना? लद्दाख में होने वाला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए, जोजिला दर्रा लद्दाख में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अगर तट की बात करूं, तो उसके तट का नाम क्या है? कोरोमंडल है। और मेरे भाई क्या है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर, जितने भी एसएससी पूछता है पेपर, और उसमें से निकाल गए निचोड़, और यही क्वेश्चन पढ़ के अपना भी सिलेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल आपका भी हो जाएगा। बस हमारे साथ क्या है, पढ़ते रहो। अगला देखिए, भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अलग होते? कौन सी जल संधि द्वारा अलग होते? तो हमारी पाक जल संधि द्वारा अलग होते। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, पाक जल संधि। नेक्स्ट देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन किस द्वीप पर अवस्थित है? तो बेरन कहाँ स्थित है? तो आपको मध्य अंडमान में देखने को मिलता है आपका बेरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन है। अगला देखिए, लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो आपकी सिंधु नदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंधु नदी। अगला देखिए, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? तो सिंधु नदी जल समझौता आपको कब हुआ? तो ये आपको कब वो देखने को मिलता है? 1960 में। किस किस के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये वाला समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तुलबुल और उरी परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल और उरी परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो ये आपको झेलम नदी पर देखने को मिलती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, झेलम नदी पर ये वाली दोनों परियोजना आपको देखने को मिलती है। रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है? तो रुद्रप्रयाग आपको किन नदियों का संगम देखने को मिलता है? तो यहाँ अगर देखिए, तो रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा। किसका मेरे भाई? मंदाकिनी और अलकनंदा का आपका संगम कौन सा होने वाला? रुद्रप्रयाग होने वाला। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी आपकी कौन सी है? तो गोदावरी नदी ही होने वाली। अब सूची 1 और सूची 2 को मिला करना, सहायक नदी है उसको सुमेलित करना। यहाँ नदी है, नदी को सहायक नदी से हमें सुमेलित करना है। तो ब्रह्मा की अगर सहायक नदी की बात करूं, ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र उस साइड कौन सी आपकी? मानस और, मतलब ए का क्या हो जाएगा? ए का मेरा भाई 3 हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र की मानस और तीस्ता, ए का 3 वाला हमारा ऑप्शन ए ही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर यहां से देखिए, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा और घाटपुरवा। महानदी की कौन सी है? महानदी की आपकी शिवनाथ और ओंग। कावेरी की भवानी और अर्कावती होने वाली। तो यहाँ से पहला ही अगर आपको एक भी ऑप्शन अगर याद है, तो वहीं से आपका क्लियर हो जाता है। अगला देखिए, गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी मेरा भाई? गंगा की सहायक नदी आपकी नहीं होने वाली। तो 3 आपकी गंगा की सहायक नदी, 1 आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो राम गंगा भी है, गोमती भी है, घाघरा भी है, लेकिन ब्राह्मणी नदी आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पेन गंगा और वेन गंगा किस नदी की सहायक नदी? पेन गंगा और वेन गंगा आपकी
गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी आपकी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है मेरे भाई। अगला देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो तीस्ता नदी आपका कहाँ से निकलती है? तीस्ता नदी की अगर बात करूं तो ये आपकी असम सिक्किम से निकलती है। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक मेरे भाई। अगला देखना, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं? तो बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं? यहां से अगर बात करें बंगाल का शोक आप किसको बोलते हैं? बंगाल का शोक कोसी नदी को। दामोदर नदी किसका शोक है? बंगाल का शोक किसको बोलते हैं मेरा? बंगाल का शोक पूछ रहा है। तो बंगाल का शोक आप दामोदर नदी। और कोसी कौन सी? कोसी आपकी बिहार का शोक। कोसी की अगर बात करूं मेरे भाई तो कोसी आपके बिहार का शोक होने वाली है। अगला देखना, अगला क्या है आपका? निम्नलिखित झीलों में कौन सी नदी झील क्रेटर झील का उदाहरण? तो ऐसी कौन सी झील है जो क्रेटर झील का उदाहरण? तो आपकी जो लोनार झील है, लोनार झील कहाँ है मेरे भाई? महाराष्ट्र में। ये आपकी क्रेटर झील का उदाहरण होने वाले है। अगला देखना, भारत की के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील आपको कहाँ देखने मिलती है? मणिपुर में। और लोकटक झील पर ही आपका एक नेशनल पार्क पाया जाता है। वो कौन सा नेशनल पार्क है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, एकमात्र विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो इसका उत्तर आपको देना है। क्या मेरे भाई? निम्नलिखित में से अयोध्या किस नदी के किनारे था? अयोध्या किस नदी के किनारे मेरे भाई? सरयू नदी के। तो सरयू नदी हमारा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला। अगला देखना, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो कौन सी नाथपा झाकरी झाकरी परियोजना की बात कर रहे हैं? तो ये आपकी सतलज नदी पर होने वाले। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए, सतलज नदी पर। नेक्स्ट देखना, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर? कौन सा मेरा दूध सागर जलप्रपात आपका कहाँ देखने को मिलता है हमें? तो ये मांडवी नदी पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाओ, मांडवी नदी पर। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ झील है और यहाँ आपका किस राज्य में वो हमें दिखाई दिया है। तो वुलर झील की बात करूं, वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में। मतलब जो वुलर झील का है मेरा, वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में। तो एक आपका क्या होने वाला? एक का दो होने वाला। एक के दो वाले दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अभी नहीं जाएंगे। रेणुका झील कहाँ है? रेणुका झील आपकी कहाँ देखने को मिलती है? तो रेणुका झील की अगर बात करूँ, ये आपकी कहाँ मेरा है? रेणुका झील आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो बी का आपका क्या होना है? बी का 3, ए का 2 और बी का 3। ए का 2 और बी का 3 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जय समंद झील आपकी कहाँ? ये राजस्थान में। और अष्टमुदी झील आपकी केरल में होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, मानसून शब्द किस भाषा से बना है? तो मानसून शब्द आपका किस भाषा से बना है मेरे भाई? तो मानसून शब्द आपका अरबी भाषा से बना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अरबी भाषा। अगला देखना, जुलाई में अंत अनंत उष्ण कटिबंधित अभिसरण क्षेत्र ITCZ कौन सा हमारा है? ITCZ स्थित कहाँ होने वाला? ITCZ की बात करें तो ये आपका 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जो मानसून की पहले वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको आपको काल बैसाखी बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, काल बैसाखी। नेक्स्ट देखना, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क ग्रीष्म जल ऋतु जलवायु एस भारत के निम्नांकित में से किस राज्यों में मिलती है? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलती है भाई? तो ये आपको तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में देखने को मिलती है। अगला देखिए, अगला क्या है? ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम मैदानी भागों में बहने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। अपन सब जानते हैं लू किसको बोलते हैं? जो गर्म हवा बहती है आपकी गर्मियों के सीजन में, वो हमें लू के नाम से जानी जाती है। अगला देखिए, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका क्या कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। अगला देखना, निम्नलिखित में से किन महीनों में निर्वर्तन मानसून के महीने महीने कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं? तो अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर आपका होने वाला।
भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले एल नीनो। एल नीनो क्या है मेरे भाई? तो एल नीनो आपकी एक समुद्री धारा है, तो उष्ण समुद्री धारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लौटती हुई मानसून पवने किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो लौटती हुई मानसून की पवने आपकी कहाँ वर्षा करती है? तो आपकी कोरोमंडल तट में आपकी वर्षा करती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा आपकी लेह में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है मेरे भाई? सबसे ज्यादा वर्षा आपकी मेघालय में खासी पहाड़ियां मौसिनराम में होती है, खासी पहाड़ी के नीचे मौसिनराम, वहां सबसे ज्यादा वर्षा आपको देखने को मिलती है। अगला देखिए, सूची एक ऋतु है और हिंदी महीनों के नाम को मिलान करना। तो यहाँ देखना, यहाँ बसंत को क्या बोलते हैं? बसंत की अगर बात करूं तो बसंत ऋतु आपकी किस महीने में देखने को मिलती है? तो चैत वैशाख में। कहा मेरे भाई? चैत वैशाख में। मतलब ए का क्या होने वाला? ए का तीन हमें किस में? दो ऑप्शन में दिख रहा है। अब देखते हैं वर्षा ऋतु आपको कहाँ देखने को मिलती है? वर्षा ऋतु आपको श्रावण भादवे में देखने को मिलती है। मतलब बी का क्या होने वाला? बी का आपका दो होने वाला। ये कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी आपका मेरा भाई करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखना, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग की जलवायु किस वर्ग में रखा गया? तो जो आपकी कहाँ की मेरा अरुणाचल प्रदेश की जो उत्तरी जलवायु ये कहाँ रखी जाती है? तो ये आपकी डीएफसी वाले क्षेत्र में रखी जाती है। आपको क्या है, ये जो जलवायु वाला टॉपिक यहाँ जो कोड दिए गए, इनकी एक अलग से वीडियो बना के मैं बता दूंगा क्या चीजें होती है। अगला देखिए, अगला क्या है भाई? नई जलोढ़ मृदा। क्या मेरा भाई? नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया? किस शब्द का प्रयोग किया गया है वो आपसे पूछा गया, तो खादर का प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, खादर मेरा भाई। अगला देखना, किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता? तो ऐसे कौन सी मिट्टी है जिसको रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं हम? तो जो काली मिट्टी होती है उसको रेगुर मृदा के नाम से भी जानती है, और इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई। अगला देखना, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ लेटेराइट मृदा पाई जाती? केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा बिल्कुल यहाँ पाई जाती है, ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा बोलते हैं? इसको किसको बोलते हैं? रेगुर मिट्टा मृदा या काली मृदा? काली मृदा हमें कहाँ देखने? काली मिट्टी ऑप्शन बी में देखने को मिल रही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, काजरी का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है? काजरी का मुख्यालय मेरे भाई जोधपुर, जोधपुर हमारा कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला। अब देखिए, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1953 में रहा। क्या रहा? 1953 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाए, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना। अगला देखना, अगला क्या है? निम्नलिखित में से लवणी व क्षारीय मृदा को कहा जाता? तो जो लवण वाली और क्षारीय मृदा होती है उसको क्या बोलते? तो उसको नाम की बात कही गई, तो रेह भी बोला जाता है मेरा, कलहर भी और ऊसर भी बोला जाता है। मतलब उपयुक्त सभी आपका होने वाला है, जो लवणी और क्षारीय मृदा होती है उसको। अगला देखिए, हिमालय में के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? हिमालय के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र, हाइट वाले क्षेत्र होते हैं, वहां कौन सी मृदा पाई जाती है? वहां की मृदा की बात करूं, पर्वतीय, हिमालय में तो मेरा भाई पर्वतीय मृदा आपकी पाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना। असुमेलित जो गलत है उसका चयन करना है। तो यहाँ स्थानांतरित कृषि और राज्य, तो कुड़ुआ झारखंड में पाई जाती, कुमारी आपकी मेघालय में नहीं पाई जाती, ये आपका करेक्ट है। बाकी पामलू आपकी मणिपुर में, पोडो आपकी आंध्र प्रदेश में होती है मेरे भाई कृषि। अगला देखना, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो पंतनगर, ऑप्शन डी पंतनगर में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित में खरीफ की फसल आपकी नहीं है, ऐसी कौन सी है जो खरीफ की फसल आपकी नहीं है? तो यहाँ से देखना, खरीफ की फसल आपकी कौन सी नहीं? तो मूंगफली, मक्का भी और चावल, तो ये खरीफ की फसल नहीं है। तो सरसों आपकी क्या है मेरा, खरीफ की फसल नहीं होने वाली। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो व्यापारिक फसल आपकी कौन सी नहीं है इसमें से पूछा गया।
तो जूट भी आपकी व्यापारिक है, कपास भी है, तंबाकू भी है, लेकिन सोयाबीन आपकी कौन सी है? व्यापारिक फसल नहीं, ये आपकी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा? तो भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? आपका सिक्किम। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कब प्रारंभ किया? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को प्रारंभ हमने कब किया? तो यहाँ हमसे पूछा गया, तो 2006 से 7 तक हमने इसको प्रारंभ किया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को प्रारंभ। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो हमारा दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले पर स्थान पर आपका चाइना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना, जो गलत है उसका चयन हमें करना। तो यहाँ देखना मेरा भाई, लाल क्रांति आपकी टमाटर से, गोल क्रांति आलू से, गुलाबी क्रांति आपकी झींगा से, अमृत क्रांति आपकी कपास से नहीं है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है मेरा भाई? नदी जोड़ो परियोजना जिससे जो संबंधित है वो आपकी अमृत क्रांति होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में आपकी हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन साहब है। तो वो हमें कहाँ देखने मिलता है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका किस फसल की किस्म है? तो अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका ये कहाँ की फसल है मेरा भाई? तो ये मेरा भाई कॉफी की फसल आपको है देखने को मिलती है। अगला देखना, अगला क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसको सुनहरा रेशा बोलते? सुनहरा रेशा किसको बोलते? तो जूट को सुनहरा रेशा बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे भाई? आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका राजमुंदरी में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। ओस, अमन, बोरो किस फसल की किस्म है? तो ओस, अमन और बोरो किसकी फसल है? तो ये चावल की फसल है। ऑप्शन ए आपका क्या है मेरा भाई? किस्में किसकी है? तो ओस, अमन और बोरो आपकी चावल की किस्में होने वाली। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका नाम क्या है? तो यहाँ देखते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उसका नाम, लेकिन वर्तमान इसका नाम क्या है? वर्तमान रामगंगा नेशनल पार्क है। क्या मेरा है? वर्तमान स्थिति देखिए, इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। वर्तमान में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका असम में देखने मिलता है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध होने वाला। अगला देखना, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब लागू हुआ? तो यहाँ देखते हैं 1972। तो ये एक्ट भी 1972 का, 1972 में ही ये वाला भी लागू हुआ। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूची एक वनस्पति और मुख्य, कौन सी वनस्पति और कहां से आपकी संबंधित, ये हमसे पूछा गया। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर कौन कौन आते हैं? तो यहाँ आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर अगर देखिए तो आबनूस, महोगनी और रोजवुड वुड के वृक्ष, मतलब ए का क्या होने वाला? ए का 3, ए का मेरे भाई क्या 3 होने वाला। अगला देखिए, उष्ण कटिबंधित पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधित आपके पर्णपाती वन की बात करें, आंवला, अर्जुन और चंदन, मतलब क्या होने वाला? बी का आपका 1, बी का आपका 1 होने वाला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई। उष्ण कटिबंध कांटेदार में कौन होगा? खेजड़ी, कबूल नीम खेजड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से किसको जानते हैं मेरा भाई? टाइगर स्टेट के नाम से हम मध्य प्रदेश को जानते हैं। ऑप्शन बी आप डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला देखना, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का आवरण आवश्यक है? तो 33%। कितने मेरे भाई? 33% आवश्यक होने वाला है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? तो आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो वनों का सर्वाधिक प्रतिशत आपको मिजोरम में देखने को मिलता है। अगला देखिए, देश के उन भागों में जहां वर्षा, क्या मेरा भाई? देश के उन भागों में जहां वर्षा औसत रूप से 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, वहां किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है?
वहां आपकी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सदाबहार वनस्पति। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ कौन सी वर्षा पाई जाती है जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो यहाँ आपके मरुस्थल वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला देखना, अगला है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में देखने मिलता है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति, अब मैंग्रोव वनस्पति मेरे भाई कहाँ देखने मिलता है? जहां आपके क्या है, समुद्र है, वहां देखने मिलता है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति आपकी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में क्या है मेरे भाई, सुंदरवन नेशनल पार्क है। तो वहां आपकी बंगाल की खाड़ी, वहां से गंगा का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र और बहुत सारी नदियों का डेल्टा आपका वहां गिरता है, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलने वाला है। अगला देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जानते हैं? तो सुंदरवन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ देखने मिलता है? बिहार में मेरा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिहार में देखने को मिलता है। अगला देखना, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना, जो आपका गलत है उसका चयन हमें करना है। तो ओरांग आपका कहाँ, असम में। वाल्मीकि आपका बिहार में। इंद्रावती उड़ीसा में नहीं मेरा, छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन से आपका करेक्ट, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र एवं राज्य में से कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो यहाँ क्या मेरा है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना। तो आपको नो, मंडी आपकी झारखंड में, गुरु महिसानी उड़ीसा में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, लेकिन बेला डीमा झारखंड में नहीं है। कहाँ होने वाला, इसको बता देना मेरा है, कहाँ बेला डीमा आपका किस राज्य में देखने को मिलती है? इसका कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो। छोटा नागपुर का पठार में निम्नलिखित में कौन सा खनिज नहीं पाया? छोटा नागपुर का पठार में आपको कौन सा खनिज नहीं पाया? सोना आपका छोटे नागपुर के पठार में नहीं ये पाया, बाकी लोहा, कोयला और मैग्नीज आपका पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क्या मेरा भाई, स्रोत नहीं है, नहीं हमसे पूछा गया। यहाँ आपको क्वेश्चन में देखना है कि नहीं पूछा गया या है वो वाला पूछा गया। तो कौन सा आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा मेरा भाई, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, प्राकृतिक गैस भी आपकी वही होने वाली। अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा किस राज्य में स्थित होना? तो कोडरमा आपका किस राज्य में देखने को मिलता है? तो आपके झारखंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 सोलर पार्क और वहां स्थान आपको देखने को मिला। तो भड़ला, पावागढ़, धोलेरा और कुड़प्पा। धोलेरा आपका गुजरात में रहा है, ये तो आपको क्लियर, मतलब सी का क्या होना, सी का तो ए होने वाला क्लियर, मतलब तीसरे नंबर पर आपका एक आने वाला, तीसरे नंबर पर एक आपका ऑप्शन सी में आ रहा है, मतलब यही आपका होने वाला। भड़वा कहाँ है, लेकिन भड़ला कहाँ है? तो भड़ला आपका कहाँ है, राजस्थान में। पावागढ़ आपका कर्नाटक में। कुड़प्पा आपका आंध्र प्रदेश में। धोलेरा आपका गुजरात में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से देश की महत्वपूर्ण सोने की खदान नहीं, तो कौन सी महत्वपूर्ण सोने की खदान नहीं? तो कोलाड भी, हड्डी, रामगिरी, लेकिन काला हंडी इसकी खदान नहीं है। अगला देखने हैं, प्रसिद्ध जादूगोड़ा खान किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध जो जादूगोड़ा की खान है ये कहाँ देखने को मिलती है आपकी? तो यूरेनियम में। ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, यूरेनियम। पलामू और लोहारदगा, पलामू और क्या मेरा लोहारदगा किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके किस खनिज के लिए? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ये 100 क्वेश्चन मेरे भाई हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर आपने अभी तक क्लास देखी है जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये 101 का आंसर दीजिए। थोड़ी देर में अपन पानी पी के आते हैं। हाँ तो मेरे भाई क्या है, 101 मानव निम्नलिखित में से किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन आपका राजस्थान में होता है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। अगला देखिए,
भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार आपको कहाँ देखने मिलता है? तो आपको केरल में देखने मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट देखिए, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना व वाल्दा किस राज्य में स्थित है? तो टंगस्टन के लिए ये दोनों आपके कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित होने वाले। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, राजस्थान में। अगला देखिए मेरा सूची है कोयला क्षेत्र और राज्य। कोयला क्षेत्र और राज्य आपको देखने को मिलता है। तो सिंगरौली आपका कहाँ? सिंगरौली की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में, मतलब ए का तीन वाला हमारा तीन ऑप्शन है। बाकी अगर बात करें सिंगरेनी, सिंगरेनी आपको कहाँ देखने मिलती है? सिंगरौली तो मध्य प्रदेश, सिंगरेनी आपका तेलंगाना में। तीन चार वाले दो ऑप्शन फिर भी फंस रहा है। कोरबा, कोरबा आपका कहाँ होने वाला? कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में। और झारिया आपका झारखंड में। झारिया आपका झारखंड में। तो 3-4-1-2, 3-4-1-2 हमारे ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। खनिज तेल का सबसे पहले उत्पादन कहाँ किया गया? तो आपके ये डिगबोई में किया गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, डिगबोई। नेक्स्ट देखना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? तो ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? तो 1956 में ओएनजीसी की स्थापना आपकी हुई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? तो कौन सा गुजरात में स्थित नहीं है मेरे भाई? तो अंकलेश्वर, अलियाबेट और सुरमा घाटी आपकी नहीं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सुरमा घाटी। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये आपका कहाँ देखने मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। धूलहस्ती व सलाल जल विद्युत परियोजना आपकी कहाँ देखने मिलती है? तो आपकी ये चिनाब नदी पर, धूलहस्ती व सलाल जल परियोजना आपकी चिनाब नदी पर देखने को मिलती है। अगला देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 कब मेरे भाई? 1897 में कहाँ की गई? तो ये दार्जिलिंग में की गई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दार्जिलिंग। अगला देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य बताइए। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अगला देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर कितनी है मेरे भाई? 73% आपको देखने को मिलती है। कहीं कहीं 73 पॉइंट में देखने को मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट की बात करें 73 आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? किसमें दर्ज की गई ऋणात्मक वृद्धि दर? तो 1911 से 21 हमारी की गई आपकी ऋणात्मक वृद्धि। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में आपकी एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक आपकी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की अगर बात करें तो आपका सिक्किम होने वाला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट देखिए, लिंगानुपात किसे बोलते हैं? लिंगानुपात किसे बोलते हैं मेरे भाई? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो ये हमारा कहाँ देखने को मिल रहा है? प्रति 100 पुरुष नहीं मिल रहा है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मतलब ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य और लिंगानुपात की आपकी सूची दी गई है, इसको आपको मिलान करना। तो यहाँ केरल का तो सब पता है हमें कि सबसे ज्यादा केरल का होने वाला, यहीं से अपन पकड़ेंगे। तो एक आपका 3 होना, 1 का 3 वाला कौन से ऑप्शन है? 3 आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे, कोई समस्या वाली बात नहीं। उसके बाद मेरे पास तमिलनाडु, तमिलनाडु का मतलब 3-4 वाले ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला। मतलब यहाँ देखिए तो क्या होने वाला? 3-4-2-1, 3-4-2-1। आंध्र प्रदेश का क्या होने वाला? 993 और मणिपुर का 992 आपका लिंगानुपात होने वाला है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व कितना है? तो औसत जनघनत्व आपका कितना है ये हमसे पूछा गया प्रति किलोमीटर। तो क्या है? 382। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, 382। अगला देखिए, ब्रिटिश भारत की प्रथम जन ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना के समय वायसराय कौन थे? तो कौन थे पहले वायसराय? तो उस समय वायसराय की बात करें मेयो। लेकिन अगर बात करें कि 10 के आधार पर जो आपकी जनगणना रेगुलर हुई थी
उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय आपके रिपन थे। अगला देखना, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी? तो 10 की वृद्धि दर कितनी रही आपकी? तो ये आपकी 17.7 आपको देखने को मिलती है, इतनी वृद्धि रही। और यही आपकी जनसंख्या ओवरऑल भारत की भी इतनी देखने को मिली आपको। राज्य और 10 की वृद्धि का प्रत्यय आपको बताना। तो कौन सा राज्य और सबसे ज्यादा वृद्धि आपको कहाँ देखने को मिली? तो मेरे भाई बिहार। बिहार की अगर बात करूं, मेघालय, मेघालय में वृद्धि दर की बात कर तो मेघालय में आपको कितनी वृद्धि दर देखने को मिली? 27.9। मेघालय में कितनी मिली मेरे भाई? 27.9 देखने को मिली। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश 26.03। बिहार की अगर बात करें मेरा तो 25.42 और मिजोरम की 23.50। मतलब यही आपका करेक्ट होना, सीक्वेंस में ही होने वाला। तो ये हमें सीक्वेंस में ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना? अनुसूचित जाति बोले तो एससी का लिंगानुपात कितना है मेरा? एससी का लिंगानुपात हमसे पूछा गया 945 आपका एससी का लिंगानुपात है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 945। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई? तो ब्रिटेन के सहयोग से किसकी स्थापना की गई मेरे भाई? तो ये दुर्गापुर की। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, दुर्गापुर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र सुमेलित नहीं है? तो ऐसा कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है जो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आप देखना, भिलाई कहाँ होने वाला? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में, विजाग आपका आंध्र प्रदेश में होने वाला है। अगला देखना, भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब हुई? तो भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? तो 1818 में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सूची 1 और सूची 2 एल्यूमिनियम कंपनी और सहयोगी देश आपको बताना। तो इडाल्को की स्थापना कनाडा के सहयोग से, हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका, माल्को इटली और बाल्को फ्रांस। बाल्को मेरे भाई रूस के सहयोग से हुई है। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर का मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग? चूना पत्थर का उपयोग कहाँ होता है? तो सीमेंट उद्योग में। कहाँ? सीमेंट उद्योग में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। अगला देखिए, समुद्र तट पर स्थित भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? तो भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना की बात करें तो विजाग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, विजाग। अगला देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको किस राज्य में? तो नालको आपको किस राज्य में देखने मिलती है? ओडिशा में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा में। अगला देखना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोलते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, कानपुर। अगला देखिए, सूची 1 उद्योग और केंद्र। उद्योग और केंद्र, तो रेशम रेशम वस्त्र का उद्योग आपको कहाँ देखने मिलता है? तो मैसूर में। मैसूर में आपको कौन सा मिल रहा है? रेशम का उद्योग देखने मिलता है। उर्वरक की बात कर, उर्वरक आपका रानीपेट। उर्वरक आपका कहाँ मिल रहा है? रानीपेट। मतलब 2 3 वाला कौन से? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 2 3 4 1। मतलब औषधि आपका पिपरी और पेट्रो रसायन आपका मैसूर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी तो आपका करेक्ट हो चुका है। अगला देखिए, किस नगर को कार्टोपोलिक्स ऑफ इंडिया बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? कार्टोपोलिक्स ऑफ इंडिया। तो मुंबई को बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मुंबई को कहा जाता है। अगला देखना, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर के लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की बात करूं तो 1876 में की गई। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1876। नेक्स्ट देखना, सुमेलित करना है तो पूर्व का वेस्टर्न किसको बोलते हैं? तो पूर्व का वेस्टर्न की बात करें तो अहमदाबाद किसको बोलते हैं मेरा भाई? अहमदाबाद को हम पूर्व का वेस्टर्न बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को, सूती वस्त्र की राजधानी आपकी अहमदाबाद। मतलब 3 से शुरू हो रहा है। 3 मेरा भाई, 3 1 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए की है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होने वाला। भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य हमसे पूछ रहा है, तो वो कौन सा होने वाला मेरा है? कर्नाटक रेशम उत्पादन में
सबसे बड़ा राज्य आपका होने वाला है। अगला देखना, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत की अगर बात करें तो आपकी 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये वाली योजना स्टार्ट की गई। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना, जो आपका गलत है उसका चयन आप करना है। तो यहाँ उर्वरक कारखाने और स्थापना वर्ष, ये उर्वरक कारखाने स्थापना वर्ष आपको दिए गए। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 1974, इफ्को 1967। क्या मेरा है? असुमेलित आपको चुनना है, मतलब जो गलत है। क्रबको 1885, ये आपका गलत होगा, मतलब ये आपका नहीं है। हिंदुस्तान उर्वरक निगम 1978 में होने वाला। अगला देखना, भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा किस स्थान पर लगाया गया? कहाँ लगाया गया मेरा? तो ये आपको कोच्चि में लगाया गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोच्चि में। अगला देखिए, अगला क्या, भारत में कागज उद्योग, क्या मेरा भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया? कागज उद्योग की बात करें तो ये कहा, श्रीरामपुर में लगाया गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रीरामपुर में। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया? तो उर्वरक संयंत्र की बात करा तो उर्वरक संयंत्र में रहा कहाँ, नांगल में आपका स्थापित किया गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नांगल। अगला देखना, भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड ने कब स्थापित किया? तो जूट का कारखाना भारत में स्थापित किया किसने किया? जॉर्ज ऑकलैंड ने। कहा, कब किया मेरा है? तो 1832 में किया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 1832। नेक्स्ट देखना, झारखंड में टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई? तो टिस्को की स्थापना आपकी कब हुई? तो यहाँ देखना है आपको, टिस्को की स्थापना 1923 में आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखना, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया? तो 1911 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 1911 में राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला देखना, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से किस स्थान पर आपस में मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं मेरे भाई? तो झांसी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, झांसी में दोनों आपस में मिलते हैं। अगला देखना, कांडला बंदरगाह स्थित, कांडला बंदरगाह आपको कहाँ देखने मिलता है? तो कांडला बंदरगाह आपको खंबात की खाड़ी में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, खंबात की खाड़ी में कांडला बंदरगाह देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कौन सी योजना? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है में किन शहरों को जोड़ती है? तो ये आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, मतलब 4 बड़े शहरों को जोड़ती है। वो कौन कौन से? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये किसके समय में हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई थी और सन 2000 में, वर्ष 2000 में आपकी शुरुआत हुई थी। भारतमाला परियोजना संबंधित है, भारतमाला जो परियोजना है ये किससे संबंधित है मेरे भाई? तो ये राजमार्ग विकास से संबंधित। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राजमार्ग विकास से संबंधित होने वाले। रेलवे जोन है और मुख्यालय, रेलवे जोन और उनके मुख्यालय है, इसकी जोड़ी आपको बनानी है। तो यहाँ से अपन देखते हैं, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे क्या है मेरा? उत्तर पश्चिमी रेलवे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी का जयपुर होने वाला है। पूर्वी मतलब दो, पहले दो। दक्षिण पूर्वी रेलवे की अगर बात करें, दक्षिण पूर्वी रेलवे आपका, तो ये कोलकाता, मतलब एक दो एक दो एक वाला हमारे ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, क्या है क्वेश्चन? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जो जलमार्ग आपका संख्या 2 है, ये कब कहां से कहां तक है? तो इसकी बात करें अगर, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 तो सादिया से डुबरी तक है। अगर पहले की बात करूं तो इलाहाबाद से कहाँ होने वाला? प्रयागराज से हल्दिया तक पहला आपका होने वाला। अगला देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब से कब और किन स्थानों के मध्य चली? तो भारत में पहली रेल की अगर बात करें तो मुंबई से ठाणे के बीच चली और 1853 में चली। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, भारत की सबसे लंबी सड़क परिवहन सुरंग
ये कौन सी है? तो चेनानी सुरंग, नासरी सुरंग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ देखने को मिलता है मेरे भाई? तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। अगला देखना, निम्नलिखित में ज्वारी नदी में ज्वार नद मुख में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ज्वारी नदी का ज्वार नद मुख आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मालमा गांव बंदरगाह, ऑप्शन ए आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या, वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की लंबाई कितनी है? 2022-23 की रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपका 1,44,955 होने वाला। अगला देखना, निम्नलिखित में सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई? बीआरओ की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो 1960 में आपकी बीआरओ की स्थापना हुई है मेरे भाई। तो ये मेरे भाई आपकी क्लास थी किसकी? तो अपनी भारतीय जो भूगोल की क्लास थी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? और मेरे भाई अगर आपको इसी प्रकार की क्लास चाहिए, और अगर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की भी अगर क्लास, साइंस वगैरह जिसकी भी क्लास चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसकी चाहिए, तो उसकी अपन बहुत ही जल्दी ला देंगे। बाकी ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।